ये जो बताते हैं 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, 5 विकार है जिसमें से हमारे अंदर हमको खुद का जज बनना है और अपने अंदर कमियां देखनी है कि मेरे अंदर अब कौन सी कमी है। बेहद की आत्मा के अंदर ये 5 विकारों का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? 5 विकारों का अंश मात्र भी बेहद की आत्मा के अंदर नहीं होना चाहिए, तब मैं उसको कहूंगी बेहद की आत्मा। और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आत्मा का दुश्मन है वो है क्रोध अग्नि। क्रोध को अग्नि कहा जाता है और अग्नि के अंदर सब कुछ भस्म हो जाता है। इतनी खतरनाक ये क्रोध अग्नि है। क्रोध अग्नि से बचना है, अपने आप को बचाना है। जब क्रोध आता है तो आत्मा कुछ भी गलती कर बैठती है। क्रोध के बाद फिर मोह आता है, अहंकार आता है, लोभ आता है, ये सारे इसके पीछे आ जाते हैं। अगर क्रोध खत्म नहीं किया हमने अपने अंदर से, हमें बेहद की शांति नहीं आई है, तो हमारे ज्ञान का क्या फायदा? आप खुद मैंने कई बार देखा है भक्ति मार्ग में, भक्ति वाली आत्मा इतनी शांत होती है कि उसको गुस्सा नहीं आता, चाहे उनको ज्ञान भी नहीं है। कोई आत्मा मैंने देखी ऐसी, वो क्रोध करती नहीं आत्मा, उसका हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगी। तो गुस्से को कंट्रोल करना, जिसने क्रोध को कंट्रोल कर लिया ना, उसने अपने मन को जीत लिया। मन के जीते मन के हारे हार। तो मन को जीतने का मतलब क्या है? जिसके अंदर क्रोध नहीं है वो आत्मा भरपूर होगी, शांत होगी, बेहद की शांति होगी और उसके संकल्पों में भी ताकत होगी। तो सबसे पहले आपको अपने आप को जज करना है कि कोई आपको कुछ कह देता है तो क्या आपको गुस्सा आता है? तो पता चलेगा ना कि गुस्सा हमारे अंदर क्रोध है या नहीं है। तो बेटे मैं आज से ये समझाती हूँ, हमें जो बेहद की आत्मा है और बेहद के दादाजी से हमारी आत्मा, क्रोध से क्या होता है? अग्नि, क्रोध अग्नि है, तो अग्नि से बीज आत्मा जल जाती है। आत्मा जलती है तो जली हुई आत्मा के अंदर पावर कैसे इकट्ठा हो सकता है? जली हुई आत्मा जो होती है औरों को भी जलाती है। तो ये बहुत खतरनाक है क्रोध को छोटी मोटी बात मत समझना। क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, जो हमारी सारी कमाई को भी चट कर देता है। हमें किसी ने कुछ कह दिया और हमें तुरंत गुस्सा आया और हमारी सारी कमाई चट हो गई। इस बात पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेहद के बच्चों को, तब पता चलेगा कि ये बेहद की आत्मा बेहद के दादाजी का बच्चा है।